क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच पहुंचने के बाद? 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी। 2022 के चुनाव में पार्टी को नंबर 1 पर रखने की क्या रणनीति है? जनता के साथ बैठ के अपने कार्यकर्ताओं से बैठ के सारी रणनीति तय करूंगा, विकास की, समस्या की, वो करूंगा पूरा काम। जनता के बीच से एक बात आई कि भाई छुट्टन भाई ने एक दगाबाजी वाला टैग लग गया आपके ऊपर। मैंने कोई दगाबाजी नहीं दी, पार्टी के आदेश से चुनाव लड़ रहा हूँ। फिरोजाबाद के अंदर कोई एक ऐसा काम स्थापित हो जाए जहां की युवा यहीं रह जाएं, यहीं रहकर काम करें। विजन तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठ के तय करूंगा। नमस्कार, सनराइज न्यूज की टीम इस वक्त फिरोजाबाद जिले में है। फिरोजाबाद विधानसभा सीट को कवर कर रहे हैं। तमाम काफी सारे प्रत्याशियों, अलग अलग पार्टियों से हमने यहां पर इंटरव्यू किया। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर मुख्य रूप से जो चुनाव चल रहा है वो दो पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर का चुनाव बताया जा रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इस फिरोजाबाद सीट भी इस बार गहमा गहमी में आ गई। यूं तो लखनऊ यहां से कोसों दूर है, लेकिन लखनऊ तक की जो पूरी हलचल होती है वो इसी सीट से तय होती है। इस बार हलचल होना और तय था क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी से जो पूरा अक्षय यादव की बात कर लें, राम गोपाल की बात कर लें, तो कई सारे लोगों का यहां बहुत अहम योगदान रहा। इस बार की पार्टी में थोड़ी नाराजगी हुई तो कई कार्यकर्ता जो थे वो यहां के बागी भी हो गए, कई नए शामिल भी हुए हैं। एक अनोखी बात यहां से यह रही कि 15 साल से सक्रिय एक कार्यकर्ता को इस बार पार्टी ने टिकट दी। इन कार्यकर्ता का नाम था सैफुर रहमान उर्फ छुट्टन भैया। हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शुरुआत मैं चाहता हूं कि थोड़ी ऐसी हो जाए कि आगे के सवाल हमारे आसान रहें। सबसे पहली शुरुआत ये कि आप चूंकि फिरोजाबाद के हो, जिस वजह से फेमस है ये सुहाग नगरी, कांच की चूड़ियों का कारोबार है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। एक अदने से कार्यकर्ता आप पार्टी के, पार्टी ने आपको टिकट दी। ये तो आपकी भूमिका हो गई, परिचय हो गया। शुरुआत मेरी इस सवाल से होगी क्योंकि कुछ ही देर पहले इसी हॉट सीट पर हमारे साथ थे अजीम भाई। उन्होंने कहा कि छुट्टन भैया को वो अपना एक बहुत वफादार, बहुत साथ रहने वाला, साथ खाने वाला एक मित्र मानते थे। इस वफादारी में ये दगाबाजी कैसे हो गई? मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने बहुत धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। 18 मुकदमे मुझ पे लगे। और मुकदमे, पानी मांगा तो मुकदमा, शिक्षा मांगी तो मुकदमा, कोई भी आंदोलन किया मुकदमा लगा। मेरे यहाँ दबिशा दी गई। परिवार को भी पुलिस ने बहुत परेशान किया। शहर छोड़ के भी जाना पड़ा, मगर जनता की आवाज़ मैंने उठाना नहीं छोड़ी। मैं जनता के बीच में रहा और जनता का सेवा भाव मैं करता रहा। पार्टी ने मुझ छोटे से कार्यकर्ता को विधायक का टिकट देकर ये फिरोजाबाद के लिए, मेरे लिए नहीं, बड़े पूरे फिरोजाबाद के लिए गौरव का काम किया पार्टी ने। जहाँ तक वफादारी और गद्दारी की बात है, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। समाजवादी पार्टी का आदेश है कि तुमको चुनाव लड़ना है, जो आदेश हुआ मैंने उसका अक्षरशः पालन किया। मैं तैयार हो गया। अजीम जी के मुताबिक 19 तारीख को आपने कुरान शरीफ अपने बच्चों और बीबी की कसम खाई कि मैं किसी भी तरीके से पार्टी में टिकट के लिए कोई जुगत नहीं भिड़ा रहा हूं। 21 को आप जाते हैं, टिकट लेकर के आ जाते हैं। ये सच है? नहीं, ये बात उनकी गलत है, झूठ है। जो मेरे साथ में बैठे थे, अजीम भाई ने बताया, जो 2 लोग बैठे थे, डॉक्टर जेडी खान और मंजर, उनसे वो इंटरव्यू ले पाए, जो गवाह हैं। उनसे कहिए 2 लोग और बैठे थे, वो सच बात बताएं। तो आपने ना कसमें खाई ना कुछ किया? हाँ, वो बताए ना, जो 2 लोग थे। नहीं, फिलहाल आप मेरे सामने मौजूद हैं तो आप अपनी बात बताइए। उनसे जब मौका लगेगा तो हम उनसे भी पूछेंगे। नहीं, आप उनसे बोलिए कि अजीम भाई से बताइए कि अजीम भाई, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ना छुट्टन भाई की बात मानेंगे। छुट्टन भाई के दोस्त थे और अजीम भाई के भी दोस्त वो हैं। एक मतलब जो है वो 2 दोस्त गवाह है इस बात के, वो बताएं। आप अजीम भाई की मानते क्यों और छुट्टन भाई की क्यों मानते हो? गवाहों से पूछो, वो सही बात बताएंगे।
दोस्ती की कई सारी बातें याद करते करते उनकी आंखों से आंसू निकले। मैंने 30 साल उनकी सेवा की है और गुलामों की तरह लग रहा। वो मेरे आज भी दोस्त हैं और वो मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाओ छुट्टन सीट जीत के आओ। टिकट मिलने के बाद बात हुई आपकी उनसे? नहीं, वो दुआ दे रहे हैं मुझे। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। कैसे पता लगा टिकट मिलने के बाद बात हुई आपकी? मेरा दिल कहता है, लोगों से कहते भी हैं, मेरा दिल भी कहता है, वो मेरे लिए दुआ भी करेंगे और कर भी रहे हैं। अच्छा, ये दोस्ती फिर पूरी तरह उसी तरह ये समाजवादी पार्टी का है भाई। जिसको टिकट दे समाजवादी पार्टी सबको, मतलब जो है, जो समाजवादी जिसको टिकट दे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सबको लड़ाते हैं। आप ही की पार्टी का एक शख्स और है, खालिद नसीर जी, जानते हैं आप उनको? हाँ जानता हूँ। टिकट की जुगत में थे? नहीं, 22 लोग थे टिकट की दुकान में। यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल से ये बैठे हसन प्रधान जी, ये भी टिकट मांग रहे थे। प्रमुख दावेदारी जो थी वो खालिद नसीर कर रहे थे और शैफुर रहमान कर रहे थे। हमारी समाजवादी पार्टी में हर कार्यकर्ता प्रमुख है और मैंने कोई दावेदारी नहीं की, ना तो मैंने मतलब जो है आवेदन किया, ना मैंने टिकट मांगा। पार्टी का आदेश था आपको चुनाव लड़ना है, मैं ठीक है था। वो फिर किस्सा बता दीजिए कैसे टिकट मिली? वो वही बताएंगे दोनों। आप मेरे सामने बैठे हुए, मैं चाहता हूं आप जवाब दे उसका। उनसे जब हमारा मौका लगेगा तो हम पूछेंगे उनसे। नहीं, 12 तारीख तक तो विधायक जी के साथ था मैं। मैंने इस बात के लिए कहा था। विधायक जी बोले तो अजीम जी? हाँ, अजीम जी, ठीक है। और 13 तारीख को जब मुझे बुला लिया गया और मुझे ये आदेश दिया कि आप अपने जो है पर्चे बनवाइए, कागज तैयार कराइए, आपको चुनाव लड़ना है। 17 तारीख को विधायक जी के संग सिटिंग हुई, दोस्तों के साथ, दो दोस्त गवाए। मैंने जब कहा था विधायक जी ईमानदारी से, मैं 12 तारीख तक था आपके साथ। 13 तारीख को उन्होंने कह दिया कि आप किसी को बताना मत, पर्चे बनवाओ, कागज तैयार कराओ। मगर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ विधायक जी, आपको अगर टिकट मिल जाता मैं आपको तन मन धन से लड़ाऊंगा और मुझे मिल जाता तो आप मुझे लड़ाना। उन्होंने कह दिया नहीं, अगर तुझे भी टिकट मिलेगा तो मैं निर्दलीय उतरूंगा तेरे खिलाफ। अच्छा। मैं उनको 5 चुनाव लड़वा चुका हूँ, जी जान से, तन मन धन से। मगर मर्जी साहब उनकी, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोई बात नहीं, जनता मेरे साथ है, ये चुनाव जनता का बन गया है, जनता मुझे लड़ा रही है। अक्षय यादव और रामगोपाल जी से मिले आप टिकट के बाद? हाँ, उनका तो आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। टिकट के बाद मिले आप? हाँ, आशीर्वाद प्राप्त है उनका मुझे। मैं जो पूछ रहा हूँ आप अलग तरह से मैं बोलता रहा हूँ। हाँ, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ, अजीम जी को लेकर के कोई बात हुई क्या वहां पे? नहीं हुआ जी, क्यों हुई? उन्होंने मुझे टिकट दिए, मैं चुनाव मैदान में उतर आया। ठीक है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच पहुंचने के बाद? या अगर 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी, महिलाओं को 6,000 से लेके पहले 6,000 दिया, 18,000 वृद्धा पेंशन होगी। ठीक है। ये तो आपके पार्टी नेतृत्व ने कहूं या फिर जो आपका घोषणा पत्र है उसकी बात हो गई। आप चूंकि फिरोजाबाद से प्रत्याशी हैं, फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या काम? फिरोजाबाद में कोई लुभाने वादे नहीं करूंगा। अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से बैठ के, अगर भगवान ने, अल्लाह ने और सबके आशीर्वाद से मुझे रिजल्ट अच्छा आया, मैं जीतूंगा, तो इंशाल्लाह बैठ के सबसे राय मशवरा करके विकास कार्य आगे की रणनीति बनाऊंगा। तो अभी आपने कोई विजन सेट नहीं कर रखा है? जीतने के बाद विजन सेट करेंगे? हाँ, राय मशवरा लूंगा ना, ऐसे लुभाने वादे नहीं करूंगा। और नेताओं तो अभी जनता के बीच क्या बात कहने जा रहे हैं? अभी जनता के बीच क्या यही कह रहा हूँ जो आपसे कह रहा हूँ। जनता के बीच जब हमने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट कवर करी तो जनता के बीच से एक बात आई कि भाई छुट्टन भाई ने एक दगाबाजी वाला टैग लग गया आपके ऊपर कि छुट्टन भाई ने मैंने कोई दगाबाजी नहीं दी। पार्टी का आदेश है, चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने किसी दगाबाजी कर दी? जनता को कैसे समझाएंगे ये बात? जनता को मालूम है पूरी बात, जानते हैं, ईमानदार हूँ। अच्छा, सब जानती, पूरी जनता जानती है, सेवा की है। फिरोजाबाद में आप कई सालों से रह रहे हैं, मुझे लग रहा है जन्म से यहीं रह रहे होंगे और कई सालों की राजनीति कर रहे होंगे। समाजवादी पार्टी की बात करूं तो एक बार अजीम जी विधायक रहे हैं, उसके बाद से हमेशा पार्टी नंबर 2 पर आती है जी। उस साल के बाद से, 2002 के बाद से, और 2002 के बाद से अब हम आ गए हैं 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में पार्टी को नंबर 1 पर रखने की क्या रणनीति है? जनता मेरे साथ है,
जनता का चुनाव है, जनता मेरे साथ है और जनता कहती है नहीं छोटन भाई को जीतना चाहिए, पूरा सहयोग मिल रहा है। फिरोजाबाद में आप रहते हैं, यहाँ की समस्याएं पता है आपको, क्या क्या समस्याएं हैं इस वो तो क्षेत्र में? मैंने बोल दिया पहले, जनता के साथ बैठ के अपने कार्यकर्ताओं से बैठ के सारी रणनीति तय करूंगा, विकास की, समस्या की, वो करूंगा पूरा काम। छोटन जी, 30 सालों की राजनीति में आप बिल्कुल इंटरव्यू के दौरान भी ऐसी नेता नगरी वाली बातें कर रहे हैं, जनता साथ है, जनता के बीच है। हाँ, मुझे मालूम है, स्पष्ट बात नहीं रखेंगे तो जनता लोग जो लंबे चौड़े वादे करते मैं नहीं करूंगा, काम करूंगा, सेवा करूंगा। तो कुछ तो हाँ, उम्मीद जगाइए। यहाँ एक उम्मीद है। हाँ। यहाँ मैं प्रयास ये करूंगा, जीआईसी कॉलेज नहीं लड़कियों का गवर्नमेंट का, वो मतलब हाईकमान से कहूँगा वो बनवा दिया जाए, इसके लिए प्रयास करूंगा। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक एजम्पशनल क्वेश्चन है, अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट ना हो तो। प्रदेश में मान लीजिए, ये मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूं, मैं नहीं चाहता आपकी राय हो, एक एजम्पशनल क्वेश्चन है, पूछ लेता हूं। प्रदेश में मान लीजिए मौजूदा सरकार है, वो रिपीट हुई, मान लीजिए एक बार को, आप यहां से विधायक चुनते हैं और सदन तक पहुंचते हैं, उसके बाद जो एक समस्या आएगी वो ये आएगी कि आपकी पार्टी अलग होगी, आप एक अलग पार्टी से विपक्ष के विधायक होंगे और वहां पे पार्टी अलग होगी। तो ये समस्याएं फिरोजाबाद के लिए तो नहीं आएंगी कि यहां पर विधायक निधि नहीं आ रही है, विकास कार्यों की निधि नहीं आ रही है, और वो समस्याएं आई तो उसको कैसे टैकल करेंगे? विधायक निधि क्यों नहीं आएगी? आती है, विपक्ष में रहे तो भी आती है, मगर हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं हम। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सरकार बनाने जा रहे हैं भाई, ये किसने कह दिया आपसे? एक एजम्पशनल क्वेश्चन, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, ये तो बीजेपी वाले उड़ा रहे हैं। अच्छा, हम सरकार बनाएंगे। कितने वोटों के साथ, कितनी सीटों के साथ? 300 से ऊपर सीट आएंगी। 302, आपकी पार्टी की मुखिया तो 400 सीटें बता रहे हैं। ऊपर 400 भी हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है ये बात तर्कसंगत है? 400 सीटें बिल्कुल सही है, लहर है। अच्छा, लहर है, पूर्वांचल से लेके गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सब एक तरफा लहर है। आपको नहीं लगता फिरोजाबाद की जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और यहाँ से फिरोजाबाद जिले की हम 5 सीटें जीत रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी जो सदर सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, आप ही के चूंकि अजीब जी उधर चले गए हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो ये मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, 4,38,000 समथिंग वोट है, ये वोट मुझे मिल रहा है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल ये और है, क्योंकि आप कई सारे घुमा फिरा करके चीजें कर रहे हैं, मैं सीधी तो बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ के जब अभी के आपके विजन क्या है इस क्षेत्र के लिए, और जीतने के बाद की चीजें क्या होंगी? मैंने कहा है डिग्री कॉलेज, जीआईसी कॉलेज लड़कियों के लिए बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक प्रयास करेंगे, नहीं विकास कार्य करेंगे, और मजदूरों की जो समस्या है उसके लिए पूरा, क्योंकि तमाम काफी सारे जो युवा होते हैं इनकी समस्याएं हैं बेरोजगारी की, और 22 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसी में शामिल है सब। ठीक है, फिरोजाबाद के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि युवा यहाँ से पलायन कर जाते हैं, फिरोजाबाद के अंदर कोई एक ऐसा काम स्थापित हो जाए जहाँ के युवा यहीं रह जाएं, यहीं रहकर काम करें? हाँ, करेंगे। कैसे करेंगे, उसका एक विजन मुझे बता दीजिए। विजन तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठ के तय करूंगा क्या करना है, अपने वरिष्ठ नेताओं से बैठ के। वरिष्ठ नेताओं में जैसे सब है ना, अपने को अभी भी कार्यकर्ता ही समझ रहे हो? बिल्कुल कार्यकर्ता रहूंगा, विधायक बनने के बाद भी कार्यकर्ता रहूंगा। अच्छा, जाहिर तौर पर तो ये हमारे साथ छुट्टन भैया थे, यहाँ से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं इस बार, और जाहिर तौर से देखना होगा क्योंकि 10 मार्च को जब पेटियां खुलेंगी तो नतीजे निकल कर आएंगे। फिरोजाबाद से विधानसभा तक का सफर कौन तय करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है और कौन फिरोजाबाद की दशा और दिशा तय करेगा, ये भी वही आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च की तारीख बहुत अहम होगी अपने आप की। बाकी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की पल पल की कवरेज के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।